आइए, आप बैठे, मैं माया बीबी को बुलाती हूँ। मिल लेना आप उनसे, वो आपसे मिलने आई है। मैं उनका सामना नहीं कर सकती रानी। बहुत दुख दिए मैंने उन्हें। अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे तो उन्हें और दुख होगा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की। वो शिकवा करने आई होगी कि हम उनकी जान क्यों नहीं छोड़ते। मैं कोई शिकवा करने नहीं आई। मैं तो उसका दुख बांटने आई हूँ, जिसका ख्याल है कि उससे अपने दुखों से खुद ही लड़ना है। जमाने से नजरें मिलाकर मेरे भाई से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती, लेकिन उनकी बहन से नजरें नहीं मिला सकती। तुम लोगों की मुजरिम हूं मैं सच में तुमसे नजरें नहीं मिला सकती। अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत अजियत दी है मैंने तुम लोगों को। शर्मिंदा हो अपने किए पर। शर्मिंदगी एक बहुत छोटा लफ्ज है। अपने गुनाह का एहसास मुझे पल पल तड़पाता है। कितनी लोगों की जिंदगियों को मैंने मुश्किल में डाल दिया। पछता रही हो अपनी मोहब्बत पर? नहीं, अपनी मोहब्बत पे मैं नहीं पछताती, कभी भी नहीं। बल्कि मैं खुदा की एहसानमंद हूं कि उन्होंने मोमिन जैसे शख्स के लिए मेरे दिल में इतनी मोहब्बत भरी। अगर इतना नाज है अपनी मोहब्बत पर तो मुझसे नजरें मिलाकर बात करो, मुझे अच्छा लगे। अगर इतना टूट कर चाहा है मेरे भाई को तो उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन क्यों नहीं दिला सकी? क्योंकि मैं मोमिन की मोहब्बत के लायक नहीं हूं। मोमिन से मोहब्बत करने का इख्तियार सिर्फ उसके पास है जिसको अल्लाह ने मोमिन के नसीब में लिखा है। और अगर अल्लाह का फैसला तुम्हारे हक में हो तो? नहीं, मोमिन के नसीब में वो है जिसे जिसे मोमिन चाहते हैं। वो तो रास्ता बदल गई है माया। माया, एक वादा करो, भाई की जो खुशियां, जो सुख तुम्हारी हिमाकत ने छीने हैं, उन्हें वापस लौटा दो। अगर मैं मोमिन के सुख के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बताओ, लेकिन प्लीज मुझे मोमिन की जिंदगी से जाने को मत कहना। मैं पहली बार नहीं हूँ। उनकी जिंदगी से जाने को नहीं, उनकी जिंदगी में आने को कहूँ तो? मैं इसके लिए दुआ कर सकती हूँ, मैं ख्वाब देख सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। अपने ख्वाबों को कभी मरने मत देना माया। अपनी दुआओं में उनको मांगती रहना, शायद वो हो जाए तुम्हारे। चलती हूँ मैं। जो उम्मीद तुम मुझे दिला कर जा रही हो मुझे बहुत बेचैन रखेगी। मोहब्बत करने वालों को चैन मिलता भी कब है माया। अपना ख्याल रखना। हम दिया जला बैठे तेरी चाहत का मुंतजिर दिल है मेरा, एक तेरी आहट का। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। हैरत है ना, हर वक्त फोन क्यों बंद रखता है अपना फखर?
फोन बंद नहीं है, हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए। बिला वजह बदगुमान क्यों हो रही हो? क्यों ब्लॉक करेगा हमारे वो फोन? तो फिर नंबर चेंज कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतनी बार फोन करें और हर दफा फोन बंद आए। मुझे तो लगता है कि उन्होंने वलीमा का इरादा भी तर्क कर दिया है। तुम यूं करो कि आशी से कहो कि वो मेरी बात कराए उससे। आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा नहीं होगा? कई बार कहा है कि बात करा दो, ताकि उसे ये ना लगे कि हमने उसे पूछा नहीं। फिर आखिर वो क्यों बात नहीं करता हमसे? उसी से पूछिए। 1 हफ्ता हो गया है शादी को, ना हमने अपनी बेटी की शक्ल देखी और ना ही दामाद की। अल्लाह जाने क्या भेद छुपा रहे हैं हमसे। यूं करते हैं कि चलते हैं उनकी तरफ। ठीक है, लेकिन हम इस बार बता के नहीं जाएंगे। 2 बार बताया था आने के लिए, दोनों बार आशी ने कोई ना कोई बहाना कर दिया। ठीक है, बगैर बताए चलते हैं। ठीक है, मैंने कुछ जोड़े निकाल के रखे। शादी के बाद पहली दफा जा रहे हैं, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, साथ ले जाते हैं। चलें, कुछ मिठाई फ्रूट भी ले ही लेंगे। जल्दी चलें, निकलते चलें हैं। आप, मैं आ रही हूँ। तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो फरी। मोमिन कभी नहीं मानेगा। आपकी बात को हुक्म का दर्जा देते हैं वो। आप कहेंगी तो जरूर मानेंगे। इतनी बड़ी बात मैं मोमिन से जबरन नहीं मनवा सकती। माया इतनी बुरी लड़की नहीं है अम्मी। हाँ, उसकी अच्छाइयों ने तो मोमिन की जिंदगी में इतनी मुश्किलात खड़ी करती है। उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो गया है अम्मी। उसी एहसास ने तो उसको बदल दिया है। अपना और हमारा इतना नुकसान करके अगर उसे एहसास हो गया है तो उसका ये एहसास अब हमारे किस काम का? अम्मी मुझे एक बात बताएं, क्या आप नहीं चाहती भाई ने जो ये आशी वाला रोग पाल रखा है वो उससे रिहाई पाले? चाहती हूँ, मगर ये भी जानती हूँ कि मोमिन के लिए आशी को इतनी जल्दी भुलाना मुमकिन नहीं है। अम्मी जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी में आ जाएगा ना, वो खुद ब खुद आशी को भूल जाएंगे। फरी, तुम माया की हिमायत आशी की नफरत में तो नहीं कर रही? मैं आशी से नफरत नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन दुख जरूर है मुझे कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने भाई के आंसू नहीं देखे। अगर वो मेरे और भाई की इल्तिजाएं सुन लेती तो आज वो और भाई एक साथ होते। अल्लाह के हुक्म के आगे इंसान की कोशिशें काम नहीं आती। नहीं थी आशी मेरे मोमिन के नसीब में बस। और जिसने भाई की मोहब्बत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, हो सकता है वही भाई के नसीब में हो। अम्मी, वो लड़की बहुत अकेली रह गई है। ये दलील काफी नहीं है मोमिन को राजी करने के लिए। उसकी मोहब्बत भी तो एक दलील है ना। इससे बढ़कर कोई किसी को क्या चाहेगा कि खुद की जात की नफी करके दूसरे को उसकी खोई हुई इज्जत, खोया हुआ मान लौटा दे। मैं सब मानती हूँ, लेकिन उसका और हमारा मेयार बहुत मुख्तलिफ है। मोहब्बत में मिट्टी हो गई है। आंटी देखें, आपकी बहू ने तजुर्बा किया है। अरे वाह, ये तो शक्ल से ही बहुत लजीज लग रहा है। बस अब खाने में भी लजीज होना चाहिए। मेरी बेटी ने बनाया है तो लजीज क्यों नहीं होगा। जी जरूर, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, पापा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हमें लगा कि हमारी बेटी हमें भूल गई है, तो हमने कहा खुद मिलाते हैं जाकर। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल सकूं। आप कैसी हैं बहन? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खड़े क्यों हैं आप लोग? बैठे। शुक्रिया। अम्मी देखिए, मैंने ये पास्ता बनाया है। घर में कभी सही बनता ही नहीं था। तुम अपने ससुराल में इतनी खुश हो और हम परेशान रहते थे। परेशान मत हुआ करें, मैं बहुत खुश हूँ। आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और फखर? वो भी। तो वो बात क्यों नहीं करता हमसे? कोई नाराजगी है उसकी हमसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मसरूफ रहते हैं ना, बस इसीलिए। तो है कहाँ? बुलाओ उसे। बेटा तुम बैठो, मैं चाय का इंतजाम करके आती हूँ। नहीं, मैं बना के लेके आती हूँ। नहीं बेटा, मैं बनाऊंगी, तुम्हारे पास आए हैं, तुम बैठो। और आप लोग खाना खाए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। जी। इस सब की क्या जरूरत थी? अरे बेटियों के घर खाली हाथ आते हैं क्या? आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप लोग के आने की कितनी खुशी है मुझे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कितना तड़पते हैं। अब तो मुलाकात हो गई ना, अब परेशान मत हो। फखर कहाँ? बुलाओ ना उसे। जरूरी काम था उन्हें, इसीलिए घर से गए अभी। हाँ तो फोन करके बता दो उसे हम आए, हम मिलके जाएंगे उससे। क्या वो क्या सोचने लगी? अरे जाके फोन करो उसे, बताओ हमारा। जी, मैं भी आती हूँ। हाँ भाई, अब तो अपनी बेटी को खुश देख के तसल्ली होगी तुम्हें। जी, सारे खौफ दूर हो गए। बस मैं खाने का इंतजाम करके आ गई हूँ और आप लोग खाए बगैर नहीं जाएंगे। अरे आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? अरे तकल्लुफ कैसा, आपकी बेटी का घर है। फोन बंद है उनका। तो मैसेज कर दो, हो सकता है कुछ सिग्नल्स का मसला हो। मैसेज कर चुकी हूँ मैं। मैं आती हूँ अभी। आओ बेटा, बैठो मेरे पास।
क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मा। बहुत अच्छा किया जो तुमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की जात है। अब देख लो कैसे इज्जत से तुम्हें सबने खुशामदीद कहा है। ठीक कहती हैं आप। इज्जत और जिल्लत अगर इंसान के हाथ में हो तो इंसान दूसरे इंसान को एक पल के लिए भी बर्दाश्त ना करे। ये अल्लाह ही है जो दिलों को नरम करता है। जिस तरह इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है, दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाली भी वही जात है। अम्मा, अल्लाह जब किसी के दिल में किसी के लिए मोहब्बत डालता है तो उसे ला हासिल क्यों कर देता है? बेटा इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है जिसे हम नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह की हिकमत में ही भला है। कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, लेकिन डरती हूं अगर तुमने इनकार कर दिया तो मुझे तकलीफ पहुंचेगी। ना सुनने की आदत जो नहीं है मुझे। आज तक आपके बेटे ने आपकी किसी बात से इनकार नहीं किया, तो अब भी नहीं करूंगा। वादा करो। अम्मा, ऐसा क्या कहना चाह रही हैं आप कि आपको इतना यकीन है कि मैं इनकार कर दूंगा? माँ हूं तुम्हारी, तुमसे बहुत बड़ी बात भी कह सकती हूँ जो शायद तुम्हारे लिए माननी नामुमकिन हो। समझ गया। आप यही कहना चाहती हैं ना कि मैं आशी को भूल जाऊं? नहीं बेटा, भूलना इंसान के बस में नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला ऐसे असबाब जरूर पैदा कर देता है कि भूलना मुमकिन हो जाता है। आपको जो कहना है कह दीजिए। शादी कर लो बेटा। आशी को भुलाने वाली आ जाएगी तो तुम भूल जाओगे आशी। ये भी बता दीजिए किससे कर लूं? उससे जो तुम्हें आशी से भी ज्यादा चाहती है। किसके बारे में गलतफहमी हो गई अम्मा आपको? माना कि हालात ने हम दोनों को जुदा कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मोहब्बत में कोई कमी आ गई थी। भाई इस खुशफहमी से बाहर आ जाए। उसकी मोहब्बत में कमी थी तो उसने जमाने से हार मान ली ना। मैं मानती हूं जब आपने उससे इल्तिजा की तब उसका निकाह हो चुका था, लेकिन जब मैंने उसके सामने जाकर सच्चाई बताई तब उसकी बारात नहीं आई थी। एक लम्हा वो मेरी बात का यकीन कर लेती। क्या इतनी भी जुर्रत नहीं थी उसकी मोहब्बत में? फरी खामोश हो जाओ। मैं बात कर रही हूं ना, तुम जाओ। ठहरो फरी। मैं तो समझा था कि आशी के रवैये ने सिर्फ मेरी रूह को लहूलुहान किया, लेकिन तुम्हारी बातों से आज लगा कि मेरे दुख को शिद्दत से समझने वाला कोई और भी है। सिर्फ समझते नहीं है तुम्हारे दुख को बेटा, उस दुख को कम भी करना चाहते हैं। क्या प्लानिंग चल रही है आप लोगों की? किसकी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं आप लोग? जिसकी तुमसे मोहब्बत का यकीन है हमें। और ये भी यकीन हो कि वो हालात से हार मानकर आपको छोड़ नहीं देगी। मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई भी नहीं है भाई, लेकिन उसकी मोहब्बत को आपने कभी महसूस ही नहीं किया। बेटा माया को माफ कर दो, वो बहुत चाहती है तुम्हें।
आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती है। और फखर? वो भी। तो वो बात क्यों नहीं करता हमसे? कोई नाराजगी है उसकी हमसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मसरूफ रहते हैं ना, बस इसीलिए। तो है कहाँ? बुलाओ उसे। बेटा तुम बैठो, मैं चाय का इंतजाम करके आती हूँ। नहीं, मैं बना के लेके आती हूँ। नहीं बेटा, मैं बनाऊंगी, तुम्हारे पास आए हैं, तुम बैठो। आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूँ? कितनी अजीब बात है, हम इतना वक्त आशी के घर में रहे और फखर से बातें नहीं हो सकी। अगर मोबाइल ऑफ था तो बंदा घर आके किसी तरह से भी राब्ता कर सकता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि हमारी आशी वहाँ खुश नहीं है। तो ये बात वो हमें बताती क्यों नहीं? वो अपना दुख छुपाना चाहती है। नवीदा तो बहुत अच्छे तरीके से मिली है। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो इतनी खुशदिली से कैसे मिलती? पता नहीं, मुझे तो एक खौफ सा महसूस हुआ है उसकी खुशदिली के पीछे। आपने देखा नहीं कि वो चाय बनाने के बहाने गई और फिर अपने कमरे में चली गई और फिर वहीं रही। जैसे जैसे हमसे सामना करते हुए घबरा रही है। फखर का बिजनेस अगर बाहर है तो वो सारा दिन सारी रात कहाँ होता है? जब आशी से फोन करके पूछो तो कहती वो नहीं। भाईजान से भी आकर मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि शादी के बाद से उनका फखर से कोई राब्ता ही नहीं। हैरत है, उन्होंने अपनी जमानत पर आपको मजबूर किया इस रिश्ते के लिए और अब बड़े आराम से अपना दामन छुड़ा लिया कि हमारा कोई राब्ता ही नहीं है उनसे। अब मैं क्या कह सकता हूँ उनसे? हाँ, आप उनसे कहें कि फखर की सारी बातें हमें बताए। वो कहाँ रहता है, क्या करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आशी के साथ रहता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने आशी से पूछा कि शादी के बाद ही कुछ तस्वीरें दिखा दो, उसने मुझे कुछ नहीं दिखाया। कहने लगी कि वो फखर को शौक नहीं है तस्वीरों का, जैसे हमें नहीं पता कि उसके शौक क्या हैं। जमील, हमने बहुत बड़ी गलती की उस पे एतबार करके। अगर हमारे वहम ठीक निकले तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुमको जरा एहसास नहीं है कि मैं आशी के पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगी? वो शरीफ लोग तुम्हारा बैठकर इंतजार करते रहे कि शायद तुम आ जाओ। मैं तो पहले ही दिन सच बता देती, लेकिन आशी ने मुझे मजबूर किया है। वो बेचारी तो अब भी इस उम्मीद में है कि शायद तुम वापस आ जाओ। अरे जो बीवी को और माँ को इस तरह से छोड़कर चला जाए वो बद्दुआएं लेगा ना। मैं तो खैर माँ हूं, मैं तो बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन वो मजलूम जरूर बद्दुआ देगी तुम्हें। खुदा हाफिज। बात किया करें उससे इल्तिजा है मेरी खातिर। तुम्हारी वजह से नहीं कर रही थी। आखिर मैं कब तक तुम्हारे झूठ और उसके जुर्म का हिस्सा बनी रहूं? क्या आपको वाकई लगता है कि मैं अभी तक इस सब्र से बैठी हूं कि वो एक दिन लौट आएगा? वो तो इस काबिल ही नहीं है कि तुम उसके इंतजार में बैठी रहो। ठीक कह रही हूँ, वाकई इस काबिल नहीं कि मैं उसका इंतजार कर सकूं, बल्कि मैं तो उसकी शुक्रगुजार हूं। जाते जाते मुझे एक कागजी रिश्ते में छोड़ के चला गया। क्यों आजी? जब तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती हो तो ये कागजी रिश्ता भी क्यों? ताकि मैं आपकी पनाह में रह सकूं। पनाह में? क्यों पनाह में रहना चाहती हो? किससे फरार चाहती हो तुम? मैं बस वापस नहीं जाना चाहती। अगर मैं वापस चली गई तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। अब मिला पाती हो? जिस बेदर्दी से मेरे बेटे ने तुम्हें धुतकारा है, कैसे सब्र करती हो?
के सब्र कर लेती हूँ कि मेरी बेबसी सिर्फ आप और खुदा के अलावा और कोई नहीं देख सकता। अपने ख्वाबों को कभी मरने मत देना माया। अपनी दुआओं में उनको मांगती रहना, शायद वो हो जाए तुम्हारी। हाँ जी, आपकी कॉफी। रानी एक काम करो, नीचे जाके गार्ड को बोलो यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं, इनको भगा दो। छोड़े इन्हें, आप अंदर चलें। सुबह से खड़े हैं रानी, बदतमीजी कर रहे हैं। जाओ जाके गार्ड को बोलो। माया जी, आप अंदर चलेंगे तो खुद ब खुद चले जाएंगे। इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये कि इन छिचोरों के पास और कोई काम नहीं है। गार्ड रोजाना भगाता है, लेकिन हर रोज कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। रानी, मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया है? माया जी, मैं आपकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी। पता नहीं क्या चाहते हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स इनकी वजह से डीएक्टिवेट कर दिए हैं, फिर भी मेरे घर के सामने आके खड़े हो गए। इनको पता कैसे चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? माया जी, आपको पता ही नहीं है, सारी दुनिया के सामने जो आपने सर मोमिन से मोहब्बत का इतराफ करके अपने ऊपर बदकिरदारी और आवारगी का जो धब्बा लगाया है ना, वो किसी मकनदीस की तरह इन आवारों और छिचोरों को अपनी तरफ करने के लिए काफी है। रानी, हमारी अम्मी से बात हुई? जी माया बीबी, मेरी बात हुई थी। वो कह रही थी उनकी कोई जानने वाली है, बहुत अच्छी खातून है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। इसका मतलब तुम्हारा जाने का वक्त आ गया? माया जी, मेरा जाने को दिल नहीं चाह रहा, मैं क्या करूं? अम्मा कह रही थी कि दिलबर को बस थोड़े दिनों की छुट्टियां मिली हैं, अगर वो गया तो वापस पता नहीं कब आएगा। वो ठीक कहती हैं, मुझे तो अपनी सारी जिंदगी तन्हा गुजारनी है। तुम कब तक इंतजार करोगे मेरा? माया जी, मैं क्या करूं? मैं दिलबर से कहूंगी कि शादी के बाद जब वो बॉर्डर पे जाएगा तो मुझे यहाँ छोड़ दे आपके पास। एक काम करता हूँ, आज तुम और मैं शॉपिंग पे चलेंगे। आपको कहती थी ना कि आप बाहर निकलेंगी तो आपका दिल बहलेगा। अपनी सहेलियों के पास चली जाया करें या उनको अपने पास बुला लिया करें। लेकिन मेरी तुम्हारे सिवा कोई सहेली नहीं है। जब मैंने सच बोला, सबने एक एक करके मेरा साथ छोड़ दिया, सिवाय तुम्हारे। माया जी, अल्लाह किसी का साथ नहीं छोड़ता और उसका साथ सबसे सच्चा होता है। तो रानी, अल्लाह मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं अल्लाह से इतनी दुआ करती हूँ, मैं इतनी दुआ करती हूँ कि मोमिन बस मुझे एक बार माफ कर दे। वो क्यों नहीं सुनते? जला बैठे तेरी चाहत का मुंतजिर दिल है मेरा, एक तेरी आहट का। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है।
क्या जरूरत थी इतना कुछ दिलाने की? सब कुछ तो था मेरे पास। जरूरत थी, तुम्हारी शादी पे सारी चीजें मेरी तरफ से गिफ्ट होंगी। वैसे भी बेगम साहिबा ने बहुत कुछ मेरे लिए रखा हुआ था, सब कुछ देके दिया हुआ। मुझे नहीं पता तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें गिफ्ट दिला के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कैसी हो? वैसे भी कराची के सारे लड़कों को कैसे जानती होगी? अब ऐसा करो कि अपने आशिक के नाम पर हमारा नाम रख लो, और अगर हम पे कोई इल्जाम लगाओगी तो बाखुशी बदनाम हो जाएंगे। अपनी बकवास को तुम बंद रखो। गुस्सा क्यों कर रही हो? कोई गलत बात थोड़ी की है। तुम्हारी वीडियो देखी थी, बहुत गालियां दी थी, लेकिन फिर अचानक तुम्हें इस हाल में देखा तो दिल करा कहीं ले चले। छोड़ो रानी, मुझे इन जाहिलों से निपटना आता है मुझको। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? इसी वजह से तुम्हारे आशिक ने तुम्हें छोड़ा होगा। आओ यहाँ से, चल माई जी प्लीज चल, माई जी प्लीज चले। अगर तुम मुझे नहीं रोकती ना तो मैं उसको हशर कर देती। माया जी किस चीज का हशर करेंगे आप? कहा तो आपको हर मोड़ पे ऐसे लोग मिले, लेकिन इतना गुस्सा मत करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शॉपिंग के लिए गए हुए थे? मुझे बताई थी, मैं तुम्हें ले जाता। तुम कब आए हो? काफी देर हो गई आए हुए। तो फोन कर रहा था, तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था। घर पे होगा शायद फोन। चलो आइंदा से अगर शॉपिंग पे जाना हो तो मुझे बता देना, मुझे लेकर जाना अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं, रानी गांव वापस जा रही है तो बस उसको ले गई थी शॉपिंग पे। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने बारे में क्या सोचा? अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है मैंने। मेरे बारे में क्या सोचा फिर? गौर, आए दिन जो ये तुम्हें दौरे पड़ जाते हैं ना, मैं इससे तंग आ गई। मुझसे ऐसे बात मत किया करो। आया, किसी ना किसी का तो हाथ थामना है, तो फिर मैं क्यों नहीं? मुझे किसी का हाथ नहीं था। मेरी फिक्र छोड़ दो। चलो शुक्र, इतना तो एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, और जो लोग फिक्र करते हैं उनको अहमियत दी जाती है। मुझे तो ये लगता है कि तुम मेरी फिक्र इसलिए करते हो ताकि मैं तुम्हें अहमियत दूं। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। गौहर, जरूरी तो नहीं है ना कि जिससे आप मोहब्बत करें उसका साथ भी मिले। अच्छा, तो फिर मोमिन का ख्याल दिल से क्यों नहीं निकाल देती?